राजस्थान भारत के उन राज्यों में गिना जाता है जहां कल्चर और ट्रेडिशन सबसे ज़्यादा रंग बिरंगा और अनूठा माना गया है। रेगिस्तान में बसा राजस्थान अपने इसी रंग बिरंगे कल्चर और ट्रेडिशन के दम पर हर साल लाखों टूरिस्ट को अपनी तरफ आकर्षित करता है। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, जैसलमेर जैसे शहर देश विदेश से आने वाले टूरिस्ट की पहली पसंद होते हैं। इन शहरों में मौजूद हिस्टोरिक किले, महल, झील और रेगिस्तान लोगों को बेहद पसंद आते हैं। खैर, ये तो हमने आपको राजस्थान की वो सारी बातें बताई जो आप पहले से ही जानते हैं, लेकिन आज हम राजस्थान के जाने माने शहरों से थोड़ा आगे बढ़कर आपको राजस्थान के ऐसे गाँव के बारे में बताने वाले हैं जो अपनी तरह का इकलौता है और थोड़ा अजीब भी है। राजस्थान के जिस गांव के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं वो पाकिस्तान के बॉर्डर से सटे जैसलमेर ज़िले में मौजूद है। जैसलमेर शहर से 17 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद सुनसान पड़े इस गांव का नाम कुलधरा है। अगर आप आज के दौर में कुलधरा जाते हैं तो आपको लाइन से बने हुए मिट्टी के बने मकान नजर आएंगे जो पूरी तरीके से खंडहर हो चुके हैं। इन मकानों की छतें ढह चुकी हैं और खिड़कियों में रेगिस्तान की सूखी हवा सन्नाटे को चीरती हुई गुजरती है। रेगिस्तान के बंजर इलाके में बसे हुए इस गांव में सड़कें तो मौजूद हैं, लेकिन इस पर चलने वाला कोई नहीं है। लेकिन ये कहकर हम इंस्टाग्राम के एल्गोरिथम के फंदे में लटके लोगों को बिल्कुल भी इन्विटेशन नहीं दे रहे हैं कि यहाँ जाकर तहलका मचा दो। इस गांव में कुल 410 मकान खंडहर देखने को मिलते हैं, जिसकी रखवाली अब ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया करता है। लेकिन कुलधरा गांव के बारे में सबसे अजीब बात उसका सुनसान होना नहीं, बल्कि इसके इस तरह खाली होने की वजह है। लेकिन किस तरह कुलधरा गांव इतना सुनसान हुआ, ये जानने से पहले हमें इस गांव के इतिहास के बारे में जानना होगा। हिस्टोरियंस की माने तो कुलधरा गांव करीब 13वीं सदी के आसपास तब जाकर बना था जब पाली के रहने वाले पालीवाल ब्राह्मणों ने यहाँ आकर रहना शुरू किया। वहीं अगर तारीख़ जैसलमेर नामक मशहूर किताब की माने, जो कि लक्ष्मी चंद नाम के एक हिस्टोरियन ने लिखी थी, तो 13वीं शताब्दी के आसपास काधन नाम के पालीवाल ब्राह्मण ने ही सबसे पहले कुलधरा में रहना शुरू किया और इसीलिए काधन को कुलधरा को बसाने वाले पालीवाल ब्राह्मण के तौर पर भी जाना जाता है। जल्द ही पालीवाल ब्राह्मणों का कुलधरा गांव फलने फूलने लगा और देखते ही देखते आसपास के 84 गाँवों में पालीवाल ब्राह्मण रहने लगे। इन सब गाँव के बीच कुलधरा सबसे बेहतरीन गाँव के तौर पर जाना जाता था और यहाँ के रहने वाले लोग इज्जत और दौलत दोनों से ही मालामाल माने जाते थे। कुलधरा के रहने वाले ज़्यादातर लोग खेतीबाड़ी करते थे, लेकिन खेतीबाड़ी के अलावा यहाँ पर कई और अलग अलग बिजनेस एक्टिविटीज़ भी देखने को मिलती थी, जिसमें पॉटरी वगैरह का काम शामिल था। इस गांव के पास ही कांकनी नाम की एक छोटी सी नदी बहा करती थी। इस नदी के पानी का इस्तेमाल करके कुलधरा गाँव के किसान खेतीबाड़ी किया करते थे। इस नदी के अलावा कुलधरा गाँव में कुएँ और बावली बनाई गई थी, जिनसे गांव की पानी की ज़रूरतें पूरी होती थी। रेगिस्तानी ज़मीन होने की वजह से अक्सर पानी की कमी की वजह से जूझना पड़ता था, लेकिन कुलधरा गांव के रहने वाले इस चुनौती से निपटने के लिए बिल्कुल तैयार थे। कुलधरा गांव के रहने वालों ने खरीद नामक एक तकनीक का इस्तेमाल किया, जिसमें पानी को 3 तरफ से बंद करके एक सिस्टम तैयार किया गया। जब इसमें मौजूद पानी खत्म हो जाता तो इसके नीचे की मिट्टी जवाहर, गेहूं और चने की फसल की खेती के लिए तैयार निकलती। कुलधरा के पास कांकनी नदी 2 छोटे छोटे हिस्सों में बढ़ जाती है। पहले हिस्से को मासूरनी नदी के नाम से जाना जाता है, जबकि दूसरा हिस्सा बिल्कुल सूख चुका है। कांकनी नदी दरअसल एक मौसमी नदी है जिसमें पूरे साल पानी नहीं रहता। जब नदी का पानी पूरे तरीके से सूख जाता था तब गांव के लोग कुओं और बावलियों की मदद से अपनी पानी की ज़रूरतें पूरी किया करते थे। कुल मिला के कहा जाए तो कुलधरा गांव रेगिस्तान के बीच बसा एक करिश्मे की तरह था। तो अब आपके मन में ये सवाल होगा कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि ये गांव रातों रात खाली हो गया। इसकी कहानी शुरू होती है 19वीं सदी की शुरुआत में जैसलमेर के दीवान बने सालिम सिंह के साथ। कहा जाता है सालिम सिंह एक बेहद जालिम इंसान था जो अपने फ़ायदे के लिए अक्सर लोगों का फ़ायदा उठाया करता था। आगे की कहानी आपको फिल्मी लग सकती है, लेकिन सच यही है। सालिम सिंह जब कुलधरा पहुंचा तो उसकी नज़र कुलधरा गांव के सरपंच की बेटी पर पड़ी, जो निहायत खूबसूरत थी। सालिम सिंह ने कुलधरा गांव में रहने वालों को हुक्म दिया कि अगली पूर्णिमा की रात तक सरपंच की बेटी को उसको सौंप दें, नहीं तो वो इस गांव को आग लगा देगा। सालिम सिंह की ये बात सुनने के बाद आसपास के 84 गांव के पालीवाल ब्राह्मणों की एक बैठक बुलाई गई।
कुलधरा और आसपास के गांव में रहने वाले लोगों को ये महसूस हुआ कि सरपंच की बेटी को सालिम सिंह के हाथों सौंपना ठीक वैसा ही है जैसे कि अपनी इज्जत नीलाम कर देना। और इस बैठक में ये तय हुआ कि वो लोग जैसलमेर का इलाका छोड़कर चले जाएंगे और एक ही रात में कुलधरा के साथ आसपास के 84 गांव के रहने वाले पालीवाल ब्राह्मणों ने जैसलमेर छोड़ दिया। लेकिन कुलधरा छोड़कर जाने से पहले वहां रहने वाले ब्राह्मणों ने ये श्राप दिया कि अब दोबारा इस गांव को कभी नहीं बसाया जा सकेगा। कहा जाता है कि पालीवाल ब्राह्मणों के इसी श्राप की वजह से आज तक कुलधरा गांव कभी दोबारा नहीं बसाया जा सका। तो ये थी कहानी भारत के एक अनसुने गांव की। विदा लेता हूं मैं आयुष, मिलूंगा अनसुने भारत की एक और ऐसे अनसुने गांव की कहानी लेकर।